ये है नॉर्थ कोरिया का डिक्टेटर यानी तानाशाह प्रेसिडेंट किम जोंग उन। कहा जाता है कि इसने नॉर्थ कोरिया में अपनी अलग ही दुनिया बसा रखी है। एक ऐसी दुनिया जिसे जीता भी यही है और चलाता भी यही है। किम जोंग उन एक ऐसा तानाशाह है जिसे दुनिया का कोई भी देश हल्के में नहीं लेता, फिर चाहे वो अमेरिका ही क्यों ना हो। यहाँ की आर्मी भी यही है और सरकार भी यही। यह जितना ज्यादा ताकतवर है उससे कहीं ज्यादा खतरनाक। यहाँ कानून बनाने वाला भी यही है और तोड़ने वाला भी यही। इसके बनाए हुए कानून को अगर किसी और ने तोड़ने की जरूरत की तो उसको ये दुनिया से ही मिटा देता है, फिर चाहे वो इसका सगा अंकल हो या इसका अपना भाई ही क्यों ना हो। दोस्तों, नॉर्थ कोरियन प्रेसिडेंट किम जोंग उन का बड़ा भाई किम जोंग नैम हमेशा से ही नॉर्थ कोरियन प्रशासन के खिलाफ आवाज उठाया करता था। 2003 में इसको सजा के तौर पर देश से निकाल दिया गया और वो चाइना में शिफ्ट होकर खामोशी से अपना जीवन व्यतीत करने लगा। अपने सौतेले भाई को देश से निकालना नॉर्थ कोरियन प्रेसिडेंट के लिए कोई अच्छा फैसला साबित नहीं हुआ, क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक किम जोंग नैम नॉर्थ कोरिया के सबसे बड़े दुश्मन अमेरिकन स्पाई एजेंसी CIA का इन्फॉर्मर बन चुका था और उनको इन्फॉर्मेशन सप्लाई किया करता था। किम जोंग उनको खतरा था कि CIA उसको मरवाकर उसके भाई को ऊपर लाएगी और नॉर्थ कोरिया की गद्दी पर बिठाकर अपनी मर्जी के फैसले करवाएगी, क्योंकि अब यह फैसला किम जोंग उनके गले की हड्डी बन चुका था। एक ऐसी हड्डी जिसको अब तोड़कर ही निकाला जाएगा। 13 फरवरी 2017 को किम जोंग नैम कुआलालंपुर से मकाऊ जाने के लिए कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट में दाखिल हुआ। उसको इस बात की जरा सी भी खबर नहीं थी कि एक हथियारबंद ग्रुप पहले से ही उसका एयरपोर्ट पर इंतजार कर रहा है। इस काम को अंजाम देने के लिए एक नेक्स्ट लेवल की प्लानिंग की गई, जैसे कि फिल्मों में देखने को मिलती है। एक कोरियन आदमी ने खुद को टीवी प्रोड्यूसर बताकर 2 लड़कियों को यह कहकर हायर किया कि वो एक कॉमेडी शो स्टार्ट करने वाला है। एक लड़की मलेशिया की रहने वाली थी और दूसरी लड़की वियतनाम से बिलोंग करती थी। उनको बताया गया कि वो एक प्रैंक शो करने जा रहे हैं जिसमें अनजान लोगों के चेहरे पर ऑयल लगाना है और फिर सीक्रेट कैमरा से उनका रिएक्शन रिकॉर्ड किया जाएगा। दोनों लड़कियों का कॉन्फिडेंस बनाने के लिए कई महीनों तक उन्होंने ये प्रैंक शो सच में शूट भी किया, जिसमें बेबी ऑयल का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन उन दोनों लड़कियों का जरा सा भी इल्म नहीं था कि ये प्रैंक उनको एक दिन ले डूबेगा। 13 फरवरी 2017 को उस प्रोड्यूसर ने उन दोनों लड़कियों को यही प्रैंक करने के लिए कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बुलाया। नॉर्थ कोरियन प्रेसिडेंट का भाई किम जोंग नैम जैसे ही एयरपोर्ट पर दाखिल हुआ तो प्रोड्यूसर ने इशारा करके लड़कियों को बताया कि उनको अब ऑयल इस टारगेट के चेहरे पर लगाना है। लेकिन इस बार ये बेबी ऑयल नहीं था, बल्कि एक जानलेवा नर्व एजेंट था। CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि दरवाजे से अंदर जाने के फौरन बाद एक लड़की अपने हाथ पर ऑयल मलती हुई गई और टारगेट के चेहरे पर यह ऑयल लगा दिया। किम जोंग नैम, जो इस बात से बिल्कुल अनजान था, उसने काफी गुस्से का इजहार किया। प्लान के मुताबिक ऑयल लगाने वाली लड़की हंसती हुई ये शरारत करके मौके से फरार हो गई। किम जोंग नैम वापस गेट से बाहर आया और उसने अधिकारियों को इस बात से आगाह किया। अधिकारियों ने उसको एयरपोर्ट पर मौजूद मेडिकल फैसिलिटी भेज दिया। इसी दौरान ब्लैक ड्रेस और सूटकेस में एक शख्स जो ये सारा मंजर देख रहा था, वो मेडिकल फैसिलिटी के बाहर आया और इस बात की तसल्ली की कि वाकई किम जोंग नैम पर ऑयल ने असर किया भी है या नहीं। 10 मिनट के अंदर अंदर ऑयल ने अपना काम दिखाया और किम जोंग नैम ने मेडिकल फैसिलिटी में ही दम तोड़ दिया। ये VX नर्व एजेंट था, जिसकी एक बूंद भी अगर चेहरे पर पड़ जाए तो यह सांस की नली के जरिए फेफड़ों में जाता है और बॉडी के नर्वस सिस्टम को अटैक करता है। इस अटैक के नतीजे में बॉडी के न्यूरोमीटर बंद हो जाते हैं, यानी बॉडी ब्रेन से सिग्नल लेना बंद कर देती है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर नर्व एजेंट चेहरे या नाक के करीब लगाया जाए तो इंसान की जिंदगी का काउंट डाउन टाइमर स्टार्ट हो जाता है। इस परफेक्ट प्लान को अंजाम देने के पीछे कई किरदार थे जो एयरपोर्ट पर ही मौजूद थे। एक केमिकल स्पेशलिस्ट था जिसने लड़की के हाथ पर लगे नर्व एजेंट को न्यूट्रलाइज किया। एक ड्राइवर था जिसने लड़कियों को वहां से भगा दिया और कुछ और भी किरदार थे जो इस घटना की पल पल की खबर कहीं और भेज रहे थे। इस घटना के बाद मलेशिया की पुलिस हरकत में आई और दोनों लड़कियों को गिरफ्तार कर लिया। उन दोनों को जब बताया गया कि उनके प्रैंक की वजह से नॉर्थ कोरियन प्रेसिडेंट के भाई की मौत हो गई है तो उनके पैरों तले जैसे जमीन ही खिसक गई। उन्होंने जब अपने प्रोड्यूसर को फोन किया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पुलिस का कहना है कि इस प्लान में 4 लोग शामिल थे जिन्होंने मलेशिया में नॉर्थ कोरियन एम्बेसी में पनाह ले रखी थी और मर्डर के तुरंत बाद वे यहाँ से प्री बुक्ड फ्लाइट से जकार्ता, दुबई, व्लादिवोस्टॉक के बाद सीधा नॉर्थ कोरियन कैपिटल प्योंगयांग भाग गए। ड्राइवर, केमिस्ट और दोनों लड़कियों जिनका इस्तेमाल किया गया था उनको 2 साल जेल में रखने के बाद मलेशियन पुलिस ने रिहा कर दिया।
इस प्लैंड मर्डर की तमाम कड़ियां घूम फिर कर मरने वाले के भाई और नॉर्थ कोरियन प्रेसिडेंट किम जोंग उन की तरफ जाती हैं। नॉर्थ कोरिया पर किम फैमिली पिछले 80 सालों से वायलेंस और टेरर के दम पर राज कर रही है। यहाँ किम जोंग उन की पावर इतनी फैली हुई है कि नॉर्थ कोरिया में एक परिंदा भी अपनी मर्जी से पर नहीं मार सकता। यहाँ सिर्फ पैसा उनके पास है जो प्रेसिडेंट के साथ खड़े हैं। आम जनता को काबू में रखने के लिए उनको गुलाम बनाकर काम करवाया जाता है, और अगर किसी ने गलती से भी आवाज उठाने की कोशिश की या प्रेसिडेंट के खिलाफ एक लफ्ज भी बोला तो उसकी सजा मौत से भी बढ़कर है। यही वजह है कि नॉर्थ कोरिया में 60% लोग गरीबी में रहते हैं। यहाँ रोड्स हैं लेकिन उस पर गाड़ियाँ नहीं चलती क्योंकि लोगों के पास कार खरीदने के लिए पैसे नहीं है। यहाँ ना तो फेसबुक है, ना व्हाट्सएप और ना ही यूट्यूब। सोशल मीडिया का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। यानी यहाँ इंटरनेट की डेफिनेशन ही अलग है। वैसे तो यहाँ कोई टूरिस्ट जाना पसंद ही नहीं करता, लेकिन अगर कोई फिर भी जाना चाहे तो नॉर्थ कोरिया में एंटर होने से पहले उसकी कड़ी जांच और चेकिंग की जाती है। टूरिस्ट के फोन में एक एक फोटो तक चेक की जाती है। नॉर्थ कोरिया की बुरी छवि अगर किसी भी फोटो में पाई गई तो पूरे फोन को जब्त कर लिया जाता है। नॉर्थ कोरिया में फॉरेन मूवीज और सॉन्ग सुनने पर सख्त पाबंदी है। नॉर्थ कोरिया में रहकर इंटरनेशनल कॉल करना भी एक क्राइम है। 2007 में एक बिजनेसमैन को सबके सामने तब मार दिया गया जब उसने अपने सीक्रेट फोन से एक इंटरनेशनल कॉल की थी। नॉर्थ कोरिया तानाशाह किम जोंग उनकी किसी भी तरीके से बात ना मानना और मीटिंग में उसके सामने सो जाना ऑफिशियल्स को सख्त सजा भी दिला सकता है। एक मीटिंग के दौरान जब डिफेंस मिनिस्टर को नींद का झोंका आया तो सबके सामने उसको मौत के घाट उतार दिया गया। इन सब सख्त रूल्स के अलावा अगर किसी नॉर्थ कोरियन सिटीजन ने गद्दारी की तो ना सिर्फ उसको बल्कि उसके बाप और उसके बच्चों को जान से मार दिया जाता है, क्योंकि किम जोंग उनका मानना है कि जिस खून में गद्दारी है वो उसकी पुश्तें मिटाकर लोगों के सामने एक दर्दनाक मिसाल पेश करना चाहता है। इतना ही नहीं, यहाँ पर सिर्फ गवर्नमेंट अप्रूव्ड हेयर कट ही करवाए जा सकते हैं और यहाँ खेली जाने वाली गेम्स के भी अपने ही रूल्स हैं। नॉर्थ कोरिया में कोई भी रिलीजन प्रैक्टिस करने की इजाज़त नहीं है। अगर किसी के पास किसी भी धर्म की कोई किताब या एक पेज भी मिला तो उसको कड़ी सजा से गुजरना पड़ता है। अगर आप यूँ समझें कि नॉर्थ कोरिया दुनिया का सबसे बड़ा जेल है तो यह कहना भी गलत नहीं होगा, और इस जेल से निकलना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन भी है। नॉर्थ कोरिया दुनिया का वो देश है जहाँ से भागना बेहद मुश्किल है। नॉर्थ कोरिया की हकीकत जानकर हम सबके जहन में एक सवाल उठता है कि आखिर किम जोंग और उसके बाप दादा ने इतनी क्रूरता क्यों कर रखी है। इसका सीधा सा जवाब है ताकत। जी हाँ, जब कोई तानाशाह अपने लोगों पर जुल्म करता है तो उसको अच्छी तरह मालूम होता है कि अगर मैंने अपने लोगों पर से अपना खौफ हटा दिया तो सबसे पहले वो मेरे तख्त को उखाड़ फेंकेंगे। यही वजह है कि किम जोंग उन अपने बाप दादा के फुटस्टेप को फॉलो कर रहा है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।